हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेडी। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल क्रिप्टो इफेक्ट। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में, और लेटर ऑन मैं बात करूंगा कि बिटकॉइन का प्राइस कब तक कितने लेवल तक जाएगा। और ये सब बेस्ड होगा पास्ट हिस्ट्री पे, जो बिटकॉइन की पास्ट हिस्ट्री रही है प्रीवियस हाल्विंग के बाद से किस तरह से मूवमेंट रही बिटकॉइन में, और ये जो हाल्विंग हुई है इस साल मई में, उसके बाद से क्या डायरेक्शन रहेगी बिटकॉइन के प्राइस की। तो वीडियो शुरू करने से पहले मार्केट का हाल जान लेते हैं। दोस्तों, विजिट करते हैं coinmarketcap.com। मार्केट कैप है $295 बिलियन एंड बिटकॉइन डोमिनेंस है 60.4%। दोस्तों, ये मार्केट कैप आप कॉइन गीको पे जाके भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल सकता है। यहाँ पे मार्केट कैप $5 बिलियन ज्यादा है, यहाँ पे है $300 बिलियन, और डोमिनेंस भी थोड़ी सी कम है, वहाँ पे 60.4 है कॉइन मार्केट कैप पे, तो यहाँ पे 59.3 है। दोनों पे आप कंपेयर कर सकते हैं, कॉइन गीको एंड कॉइन मार्केट कैप पे, एंड यू कैन से कि डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो चलिए अभी बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। दोस्तों, ये मैंने बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट ओपन किया है 1 डे वाला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैगडी नीचे की तरफ है। इट मीन्स बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जा सकती है, बट एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑलरेडी RSI में काफ़ी नीचे है, जो कि लगभग 18 के आसपास। यहाँ से एक बाउंस आ सकता है बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है उसमें, यानी कि ये जो भी करंटली 60 के आसपास चल रही है, यहाँ से ये बाउंस हो सकती है, थोड़ा बहुत 62 के आसपास तक जा सकती है। देन हमें ओल्ड्स में एक गिरावट देखने को मिलेगी, और जो भी बहुत अच्छा ओल्ड सीजन चल रहा है उसमें। और अभी मैं आपको एक बार वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, वीकली चार्ट में भी क्लियरली मैगडी शो कर रहा है कि अभी और नीचे आएगी बिटकॉइन डोमिनेंस। और ये मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन है दोस्तों, जो मैंने ड्रॉ की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर 2017 से लेके एज ऑन टुडे, यानी कि लगभग 2.5-3 साल से इस सपोर्ट लेवल से बिटकॉइन की डोमिनेंस बाउंस हो रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से बाउंस हो गई, यहाँ से बाउंस हो गई, यहाँ से बाउंस हो गई, बट फाइनली इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेक करना मीन्स काफी बुरी बात है बिटकॉइन की डोमिनेंस के लिए, नॉट बिटकॉइन के प्राइस के लिए। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा बिटकॉइन डोमिनेंस का बिटकॉइन के प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस कम हो रही है, स्टिल बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस का बिटकॉइन के प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ओल्ड कॉइन्स के संदर्भ में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होगी तो ओल्ड्स में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो वीकली चार्ट से हमें पता चल रहा है दोस्तों, ये जो मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन थी, इसको सपोर्ट लाइन यू कैन से, इसको ब्रेक किया बिटकॉइन की डोमिनेंस ने जून के एंड में, और यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन जा रही है। ये और नीचे आ सकती है बिटकॉइन की डोमिनेंस आने वाले कुछ हफ्तों में, अप्रोक्स 57 को टच कर सकती है। यहाँ से बाउंस बैक थोड़ा बहुत आ सकता है, क्योंकि ये की सपोर्ट लेवल है, नहीं तो यहाँ तक भी आ सकती है 52, और भी नीचे आ सकती है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको प्रीवियस हिस्ट्री में ले चलता हूँ बिटकॉइन की, और वहाँ पे आपको बताता हूँ कि पहले जो हाल्विंग हुई थी और उसके बाद जो बुल रन आया था, उस समय मार्केट कैप क्या थी और बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या थी। यदि आप मार्केट कैप पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आपके सामने ओपन होगा। अभी मैं बात करूंगा प्रीवियस हाल्विंग के बाद से लेके इस हाल्विंग तक, यानी कि पिछले 4 से 4.5 सालों के बीच जो बिटकॉइन के प्राइस में जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी मैं बात करूंगा। दोस्तों, प्रीवियस हाल्विंग हुई थी जुलाई 2016 में, और उस समय आप देख सकते हैं मार्केट कैप लगभग $12 बिलियन है, 12.7 और यू कैन से $13 बिलियन है। यह है जुलाई 16 की बात। उसके बाद हाल्विंग हो गई, धीरे धीरे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट पीक पे पहुंच गया जनवरी 18 में, यानी कि लगभग 1.5 साल बाद मार्केट कैप बढ़ के हो गई $789 बिलियन। यदि आप इसको देखेंगे तो मोटा मोटा जो टोटल मार्केट कैप है वो लगभग 60 गुना बढ़ गई 1.5 साल में। अभी बिटकॉइन का प्राइस देख लेते हैं क्या था जुलाई 16 में, जब इसकी हाल्विंग हुई थी। यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी, उस समय बिटकॉइन का प्राइस था लगभग $700 के आसपास, और अगले 1.5 सालों में बिटकॉइन का प्राइस पहुंच गया लगभग $20,000। और यदि आप देखो तो लगभग 28 से 30 गुना बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया 1.5 साल में। इस हाल्विंग के टाइम पे देखते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या थी। अभी ये करंट हाल्विंग जो भी लेटेस्ट हुई है दोस्तों, वो हुई थी मई 2020 में, और उस समय मार्केट कैप थी लगभग $270 बिलियन। तो अभी इसके 1.5 साल बाद टोटल मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए दोस्तों? पिछली बार बढ़ी थी हाल्विंग के बाद, अगले 1.5 सालों में मार्केट कैप बढ़ी थी 60 गुना, अभी हो सकता है लगभग 30 गुना बढ़े। तो यदि हम 270 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग आता है $6 to 7 ट्रिलियन। और यदि आप गोल्ड के मार्केट कैप की बात करें तो अभी अराउंड $9 ट्रिलियन है गोल्ड की मार्केट। तो एक तरह से गोल्ड के बाद सेकंड नंबर पे बिटकॉइन की
बिटकॉइन बार बार निकल रहा है मेरे मुंह से। क्रिप्टो की मार्केट कैप जो है वो होगी सेकंड नंबर पे गोल्ड के बाद आने वाले 1.5 से 2 सालों में। तो उस समय बिटकॉइन का प्राइस कितना हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस हाल्विंग जो 2016 में थी उसके बाद से 1.5 साल बाद बिटकॉइन का प्राइस लगभग 30 गुना अप हो गया था। अभी करंटली जो हाल्विंग हुई है मई में, उसमें बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था लगभग $9700 के आसपास। आप tradingview.com पे जाके देख सकते हैं सारा डेटा। तो जब हाल्विंग हुई अभी मई 2020 में 2-2.5 महीने पहले, उस समय बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था समवेयर अराउंड यही करंट प्राइस जो भी है $9700 के आसपास। तो इसके 1.5 साल बाद यानी कि दिसंबर 2021 में बिटकॉइन का प्राइस कितना हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। पिछले 1.5 साल में बिटकॉइन का प्राइस लगभग 30 गुना बढ़ा था, तो इस बार हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस जो है लगभग 15 गुना बढ़े, है ना। तो भी 15 गुना भी बढ़ेगा बिटकॉइन का प्राइस। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 9700 इंटू 15 करेंगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिटकॉइन का प्राइस। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, लगभग 1500% गेन यहाँ से करंट प्राइस से हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग $1.5 लाख के आसपास बिटकॉइन का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 1.5 से 2 सालों में। तो ये मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री के बेस पे कि लास्ट हाल्विंग के बाद से बिटकॉइन का प्राइस कितना बढ़ा था, करंट हाल्विंग होगी तो बिटकॉइन का प्राइस कितना बढ़ेगा, क्या मार्केट कैप रहेगी। तो आप यदि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 1.5 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करें ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। एक बार फिर से डोमिनेंस की बात कर लेते हैं वीडियो एंड करने से पहले। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये डोमिनेंस जो है लगातार डाउन ही आती रहेगी, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल्स इसके हैं, ये सपोर्ट लेवल है, ये है, यहाँ पे है, यहाँ से बाउंस बैक भी होगी। हो सकता है आने वाले कुछ समय में बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ के वापस से 68 के आसपास हो जाए आने वाले कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में। उस समय ओल्ड कॉइन्स में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, ऑल्ट्स जो है ब्लीड करेंगे। और जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस इस लेवल को टच करेगी, देन ये जो ट्रेंड लाइन है जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रही थी अब रेसिस्टेंस की तरह काम करेगी। फिर हो सकता है जैसी डोमिनेंस यहाँ पे टच करेगी इस ट्रेंड लाइन को, हो सकता है फिर वहां से नीचे आए बिटकॉइन की डोमिनेंस सिग्निफिकेंटली, और ये सिलसिला चलता रहेगा आने वाले 1.5 से 2 सालों में। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में, बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दिया। फॉर श्योर बिटकॉइन का प्राइस हमें अगले 1.5 से 2 सालों में $1.5 लाख के आसपास देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने प्रीवियस डेटा के बेस पे बनाई है अपनी ओपिनियन, और जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो आप यदि ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए, प्रॉफिट टारगेट लगा के रखिए, क्योंकि एक ट्रेडर की पहचान यही होती है कि वो अपना पहले से डिसाइड कर लेता है कि कितना लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना के आपको दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।